तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि जहाँ पर एक प्रोजेक्टर में हमें एक वीडियो दिखाई जाती है जिसमें कि 4 लोगों को एक साथ पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी जाती है और यहीं पर सीन कट होता है। इसके बाद हम एलिसन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ न्यू घर में शिफ्ट हुआ होता है, लेकिन उसकी फैमिली इस घर में नहीं आना चाहती थी। तभी एलिसन कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुम्हें ये घर पसंद नहीं आया तो मेरी बुक पूरी हो जाने के बाद हम लोग कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। और इसके बाद हमें पता चलता है कि एलिसन ट्रू इंसिडेंट पे क्राइम स्टोरी लिख रहा होता है और वो वहाँ एक गायब लड़की और उसकी मरी हुई फैमिली के बारे में रिसर्च करके कहानी लिखने के लिए आया होता है। और वहीं जो टाउन का पुलिस ऑफिसर होता है वो इस बात से हालांकि बिल्कुल भी खुश नहीं होता है और वो एलिसन से बोलता है कि तुम्हें इस घर में नहीं आना चाहिए था। उसके बाद एलिसन घर के ऊपर वाले स्टोर रूम में जाता है और वहाँ पर उसको एक प्रोजेक्टर मिलता है और उसमें बहुत सारी फिल्म्स होती हैं और तभी उसको वो अपने ऑफिस में ले जाता है। फिर एलिसन अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि एलिसन की लास्ट बुक 10 साल पहले हिट हुई थी और इसके बाद से एलिसन की कोई भी बुक फेमस नहीं हुई है, जिस कारण वो एक ऐसी कहानी लिखना चाहता है जो उसकी पूरी लाइफ बदल कर रख दे और उसे रातों रात फेमस कर दे। तभी उसकी वाइफ ट्रेसी बोलती है कि अगर तुम इस बार फेल हो गए तो मैं अपने बच्चों को लेकर अपनी बहन के यहाँ चली जाऊंगी, क्योंकि अब मैं और ज्यादा तुम्हारी फेलियर का हिस्सा नहीं हो सकती। तभी एलिसन कहता है कि वो इस बार डेफिनेटली फेल नहीं होगा। इसके बाद हम एलिसन को ऑफिस में काम करते हुए देखते हैं और वो उसी स्टोरी पर काम कर रहा होता है जिसकी फिल्म हमें मूवी की शुरुआत में दिखाई गई थी। और उसके बाद वो प्रोजेक्टर में वो मिली हुई फिल्म को प्ले करता है और देखता है कि एक फैमिली के पूरे एक साथ सभी लोगों को फांसी दे दी गई थी। तभी एलिसन को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर इस फिल्म को शूट किसने किया होगा और उस फिल्म की छोटी लड़की यानी कि स्टेफनी कहाँ गई। उसके बाद वो दूसरी फिल्म को प्ले करता है और देखता है कि एक फैमिली को गाड़ी में बंद करके पूरी गाड़ी को आग लगा दी गई थी। और उसके बाद एलिसन ऑफिस से बाहर आता है और उसे किसी के होने का एहसास होता है और जब वो जाकर चेक करता है तो उसे एक बॉक्स में उसका बेटा ट्रेवर मिलता है जो कि नींद में बुरी तरह से चिल्ला रहा होता है और जब वो होश में आता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। इसी दौरान तभी एलिसन अपनी वाइफ ट्रेसी को उस केस के बारे में बताने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसे बता नहीं पाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन जब एलिसन दूसरी फिल्म देख रहा होता है तो उसमें वो देखता है कि एक फैमिली को जिंदा पूल में डुबाकर मार दिया जाता है और इसके बाद एलिसन को पानी के अंदर से किसी की परछाई भी दिखाई देती है जो कि वाकई बहुत डरावनी होती है। और इसके बाद एलिसन उसे थोड़ा और गौर से देखने की कोशिश करता है तो तभी वो पीछे मुड़कर देखता है कि प्रोजेक्टर में आग लग चुकी होती है और इसके बाद वो उसे ऑनलाइन किसी भी तरीके से देखकर ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो उसे ठीक नहीं कर पाता है। जिसके बाद उसे ट्रेसी और ट्रेवर की आवाज सुनाई देती है और तभी वो भागकर उन दोनों के पास जाता है तो ट्रेसी बोलती है कि ट्रेवर को एक फैमिली के बारे में पता चला है जिसको कि फांसी देकर मार दिया गया था और इसने उन्हीं लोगों की पिक्चर बनाई है। हालांकि एलिसन इस बात पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है और बोलता है कि यहाँ पर इस तरह की चीजें हो चुकी हैं और अच्छा है कि हमारे बच्चों को इन सब चीजों के बारे में जल्दी ही पता चल गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलिसन एक दूसरी फिल्म प्ले करता है तो वो देखता है कि एक फैमिली को बहुत ही बेरहमी से उनका गला काट के उन्हें मार दिया गया था और तभी उसे वहाँ पर एक सिंबल भी दिखता है और वो उसकी फोटो ले लेता है। और उसके बाद जब वो दोबारा वीडियो क्लिप को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जिस फैमिली का गला काट करके उनका मर्डर किया गया था उस फैमिली का नाम लुइस होता है। और तब एलिसन इन सब के बारे में ऑनलाइन सर्च करने लगता है तो उसको एक न्यूज से पता चलता है कि उस फैमिली के सभी मेंबर्स को मार दिया गया था, लेकिन उनका एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम क्रिस्टोफर होता है वो लापता हो गया था और उसका पता अब तक नहीं चल पाया है। तब एलिसन इन सब चीजों को समझने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी उसे स्टोर रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती है और फिर वो अचानक से जब वहाँ पर जाता है तो लाइट चली गई होती है। उसके बाद एलिसन स्टोर रूम चेक करने जाता है तो वहाँ उसे एक बड़े बॉक्स में एक सांप दिखाई देता है और सांप को वहाँ से निकालने के बाद वो वहाँ पर पड़े हुए बॉक्स को चेक करता है और उसमें एक ड्राइंग दिखती है जो उन्हीं फिल्म से रिलेटेड होती है जो कि एलिसन ने देखी होती है। हालांकि अभी काफी अजीब बात होती है, उस ड्राइंग में तभी उन फैमिली के अलावा मिस्टर हुगी नाम का उसे एक आदमी भी दिखता है जो कि उन सबको मरते हुए देखता है। इसीलिए एलिसन उन सभी ड्राइंग की एक वीडियो बना लेता है और तभी वहाँ से जब वो नीचे आ रहा होता है तो स्टोर रूम में कुछ टूटता है जिसके कारण उसे चोट लग जाती है और तभी उसको चेक करने के लिए वहाँ पर एक डेप्यूटी अपने साथी के साथ आता है और वो डेप्यूटी एलिसन की फेमस बुक का बहुत बड़ा फैन होता है। इसीलिए वो एलिसन से कहता है कि अगर आप यहाँ पर कोई भी बुक लेने आए हैं तो इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन हाँ बदले में आपको मेरे बारे में अपनी बुक में लिखना होगा। और एलिसन इस बात के लिए मान जाता है और डेप्यूटी लुइस की फैमिली के बारे में उसे बहुत कुछ बताता है और बोलता है कि जो भी मुझे नहीं पता है वो मैं आपको पता करके बता दूंगा।
अब अगले सीन में एलिसन ड्राइंग और सारे वीडियोस को फिर से प्ले करके देख रहा होता है। वो हर जगह उस डरावने चेहरे वाले आदमी को देखता है और तभी उसके बाद डिप्टी का कॉल आता है और वो 2 फैमिली का एड्रेस देता है जो कि मर गई थी, और जिस कारण एलिसन बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है क्योंकि उसको पता चलता है कि जो दूसरी फैमिली भी मरी थी वो भी इस टाउन में आने से पहले उसी घर में रह रहे थे जिस घर में पहली फैमिली मरकर गायब हो गई थी। उन दोनों ही फैमिलीज के साथ ऐसा हुआ था कि जब उन्होंने इस घर को छोड़ा था तभी उनका मर्डर हो गया था और उनका एक छोटा बेटा भी होता है जो कि लापता हो चुका होता है। और इसी दौरान लैपटॉप में हमें मिस्टर बूगी की फोटो हिलती हुई दिखती है, लेकिन वो एलिसन नहीं देख पाता है। और इसके बाद वो ड्राइंग वाली वीडियो को वापस से प्ले करता है और देखता है कि वो खुद भी कहीं ना कहीं उस स्टोर रूम से नहीं गिरा होता है, बल्कि बहुत सारे बच्चों के हाथ ने कहीं ना कहीं उसे पकड़कर घसीटा होता है, जिसकी वजह से एलिसन गिर जाता है। और अब ये सब कुछ देखकर एलिसन वाकई बहुत ज्यादा डर चुका होता है। अब बहुत रात हो चुकी होती है और एलिसन अब सो रहा होता है और तभी उसे एहसास होता है कि मानो प्रोजेक्टर चल रहा है। और जब वो आकर चेक करता है तो वाकई प्रोजेक्टर अपने आप ही प्ले हो गया होता है। और जब वो उसे बंद करने की कोशिश करता है तो वहाँ पर उसे मिस्टर बूगी की फोटो दिखती है, जिसे वो वहीं पर खड़े होकर देखने लगता है। और तभी वहीं पर उसे मिस्टर बूगी की झलक दिखाई देती है, जिस कारण वो बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे बचने के लिए वो बेसबॉल बैट उठाता है और बाहर आ जाता है। तभी उसको वहाँ पर उसका बेटा ट्रीवर दिखता है जो कि नींद में चलकर वहाँ तक पहुँच चुका होता है। वो उसको गोद में उठाता है और घर ले जाता है। और वहाँ से जब वो वापस बैट लेने आता है तो वहाँ पर उसे एक कुत्ता दिखता है जो उसे काटने के लिए दौड़ रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर उस कुत्ते को वही बहुत सारे बच्चे दिख जाते हैं जो कि लापता हो गए थे। और कुत्ता वहाँ से ये सब कुछ देखकर भौंकते हुए भाग जाता है, लेकिन एलिसन ये सब कुछ नोटिस नहीं कर पाता है। अब अगले दिन वहाँ पर डेप्यूटी आता है और केस की फाइल भी लाया होता है और इस दौरान वो एलिसन की हेल्प करने के लिए उसको बोलता है। और तभी एलिसन भी उसे बहुत सारी बातें बताता है और तभी ये भी बताता है कि फैमिली के सभी मेंबर्स को मार दिया गया था और जिसने भी ऐसा किया है वो आखिरी बचे हुए बच्चों को भी यहाँ से ले गया था। और साथ ही इस तरह के जो मर्डर होते हैं सीन पर एक अलग तरीके का सिंबल भी देखने को मिलता है। और तभी ये सब कुछ सुनकर डेप्यूटी एलिसन को किसी प्रोफेसर के बारे में बताता है जिसका नाम जोनस होता है और जिन्होंने इस तरह के काफी केसेस को सॉल्व किया होता है और पुलिस की मदद भी की होती है। और फिर जब एलिसन जोनस से बात करता है तो जोनस उन्हें बताते हैं कि जो निशान क्राइम सीन पे मिलते हैं वो बगुल नाम के एक शैतान के हैं जो कि बच्चों को खाता है, मतलब कि वो बच्चों को अपनी दुनिया में ले जाता है और वहाँ पर उनकी रूह को कैद कर लेता है और उसके बाद उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। और ये सब सुनकर एलिसन थोड़ा घबरा जाता है और उस प्रोजेक्टर को बंद करके सोने चला जाता है। फिर आधी रात में वापस से उसको प्रोजेक्टर की आवाज सुनाई देती है और जब वो ऑफिस में आता है तो देखता है कि वो प्रोजेक्टर अपने आप खुद ब खुद चालू हो चुका होता है और जिस कारण वो काफी ज्यादा डर जाता है। इसके बाद वो अपने घर के चारों तरफ देखने लगता है और उसे आसपास कुछ भी दिखता तो नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ पर वो बच्चे जरूर होते हैं जो उसे देख रहे होते हैं, लेकिन एलिसन उन सबको नहीं देख पा रहा होता है। इसके बाद वो अपने बच्चों के रूम में जाकर उन्हें चेक करता है तो देखता है कि उसका बेटा तो सो रहा होता है, लेकिन उसकी बेटी एशले वो भी जग रही होती है और उसके पास एक स्टेफनी नाम की भूत होती है जो कि उसकी बेटी एशले को चुप रहने को बोलती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि एलिसन अपने ऑफिस में जाता है तो देखता है कि सभी फिल्म की रील बिल्कुल ऐसी रखी थी मानो इसे किसी ने छुआ ही ना हो और तब वो इस बात से काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तब उसे मिलने डिप्टी आता है और उसकी बातों से हमें पता चलता है कि एलिसन अब जिस घर में रह रहा है वो किसी और का नहीं बल्कि उसी फैमिली का है जिसको फांसी लगाकर मार दिया गया था। और यहीं पर सीन कट होता है। इसके बाद एलिसन अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है और तभी उसको उसकी वाइफ की आवाज सुनाई देती है और कहीं ना कहीं उसकी बेटी ने दीवार पर स्टेफनी की ड्राइंग बनाई होती है और उसको देखकर एलिसन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और इस बारे में अपनी बेटी से पूछता है कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रही है और ये लड़की कौन है। तब उसकी बेटी बोलती है कि मैं ऐसा करना नहीं चाहती, लेकिन मुझे ऐसा करने के लिए स्टेफनी ही मजबूर कर रही है। और इसी के साथ वो उसे ये भी बताती है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही है जिसके बारे में आप ये बुक लिख रहे हैं और ये घर भी उसी का है। और ये जानकर एलिसन की वाइफ बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है क्योंकि एलिसन ने उसे झूठ बोला होता है कि वो उस घर में नहीं रुकेंगे जहाँ पर ये हादसे हुए हैं और इसी कारण इन दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है। इसके बाद अब रात हो चुकी होती है और एलिसन सो रहा होता है और तब उसको प्रोजेक्टर चलने की आवाजें वापस से आती है और जब वो चेक करने के लिए ऑफिस जाता है तो देखता है कि प्रोजेक्टर वहाँ से गायब हो चुका होता है और तभी वो आवाज को फॉलो करते हुए स्टोर रूम में पहुंच जाता है और वो वहाँ पर देखता है कि सभी फैमिली के जितने भी गायब हुए बच्चे होते हैं वो अब भूत बन चुके होते हैं और सभी साथ में बैठकर उसी फिल्म को देख रहे होते हैं। और जब वो बच्चे एलिसन को देखते हैं तो उसे इशारे से चुप रहने के लिए बोलते हैं और तभी उसके सामने बूगी आ जाता है जिस कारण एलिसन बहुत ज्यादा डर जाता है और सीढ़ियों से तुरंत नीचे गिर जाता है और उसके बाद प्रोजेक्टर भी नीचे गिर जाता है जिसको एलिसन गुस्से में आकर के डस्टबिन में फेंकता है और उसमें
में आग लगा देता है। उसके बाद उसकी वाइफ भी वहाँ पर आ जाती है और तब एलिसन अपनी वाइफ से माफी मांगता है और बोलता है कि हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा, यहाँ से निकलना बेहद जरूरी है। और इसके बाद एलिसन काफी तेज गाड़ी चलाकर जा रहा होता है, जिस कारण एक पुलिस ऑफिसर उसका पीछा कर रहा होता है और वो ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि वही ऑफिसर था जिसने एलिसन को वापस जाने की सलाह दी होती है। लेकिन तभी एलिसन खुद को संभालते हुए बोलता है कि मैंने अब तुम्हारी सलाह मान ली है, इसीलिए मैं वापस जा रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है और हाँ, मैं कोई बुक भी नहीं लिख रहा हूँ। और इसके बाद एलिसन वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिसन अब अपनी फैमिली के साथ दूसरे घर में शिफ्ट हो चुका होता है और वहाँ पर वो लोग हंसी खुशी साथ में रह रहे होते हैं। लेकिन तभी एक दिन प्रोफेसर जोनस एलिसन को वीडियो कॉल करके बताते हैं कि बगुल हमारी दुनिया में तस्वीरों को ही लेने आता है और बच्चों को उन्हीं तस्वीरों में कहीं न कहीं कैद कर लेता है। और ये जानकर एलिसन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अपने पास वाली जितनी भी फोटोज होती हैं उन सभी को डिलीट कर देता है। और जब वो बचा हुआ सामान रखने के लिए ऊपर स्टोर रूम में जाता है तो वहाँ पर उसको वही प्रोजेक्टर बॉक्स मिलता है जो कि उसने जला दिया होता है। और उसके बाद वो बॉक्स को चेक करता है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा रील्स भी होती हैं जिसको प्ले करने के लिए वो जब उसे तैयार करने लगता है तो उसी समय उसे डिप्यूटी का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि मरने वाली फैमिली उसी घर में रहा करती थी और जैसे ही उन्होंने अपना घर बदला तो उनके सभी फैमिली मेंबर्स मारे गए थे। और ये यहाँ पर प्रूफ कर देता है कि सारे मर्डर एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि एलिसन ने भी अब अपना घर बदला होता है, इसीलिए अब उसकी फैमिली भी बगुल का कहीं ना कहीं निशाना बन चुकी होती है। ये जानने के बाद एलिसन अपने पास में रखी हुई रील्स को तभी चेक करता है और उसे पता चलता है कि जो फैमिली मर गई है उनको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही बच्चे हैं जो लापता हो गए थे। और ये देखने के बाद एलिसन और भी ज्यादा डर जाता है और तभी उसको एहसास होता है कि उसकी बेटी एशले ने उसे कोई नशीली दवाई टाइप की पिलाई होती है और जिस कारण वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो खुद को रस्सी से एक बंधा हुआ पाता है और एक कुर्सी पर बैठा होता है और वहीं पर एक कुल्हाड़ी लेकर उसकी बेटी एशले तभी सामने आती है और उसे कहती है कि डैड आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं आपको बहुत ज्यादा फेमस कर दूंगी। और उसके बाद अभी वो अपने डैड की एक फिल्म बनाने लगती है और तभी कुल्हाड़ी से बेरहमी से उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। उसके बाद हम दरवाजे पर उसी बगुले के सिंबल को देखते हैं जो कि हर मर्डर के बाद कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। और तभी एशले ये सब कुछ प्रोजेक्टर पर देख रही होती है और उसके बाद वो एक बॉक्स पर अपनी फैमिली के मर्डर के ड्राइंग को बनाने लगती है और तभी प्रोजेक्टर से वो सारे बच्चे एशले को देख रहे होते हैं और तभी वहाँ पर बगुल आ जाता है और उसको देखकर वो सभी बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं और तभी बगुल एशले को अपने हाथों में उठाता है और उसे प्रोजेक्टर के अंदर लेकर चला जाता है। फिर अचानक से बगुल का चेहरा हमारे सामने आता है और ये मूवी यहीं पर एंड